ब्रह्म विद्या केनोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र के द्वितीय चरण की व्याख्या। ब्रह्मवित् व ब्रह्मविद शिष्य अपने ईश्वर तुल्य गुरु से पूछता है। केनेशितं पत्ति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशिता वाचमिमा वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उद्देवो युनक्ति। इस मंत्र का शब्दार्थ है, किसकी इच्छा से मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, किसकी आज्ञा से प्राण अपना कर्तव्य पूरा करता है, किसकी इच्छा से मनुष्य वाणी बोलते हैं, वह कौन देवता है जो आँखों और कानों को निर्देशित करता है। प्रथम मंत्र के द्वितीय चरण में शिष्य पूछ रहा है कि किसकी इच्छा से मनुष्य वाणी बोलते हैं, वह कौन देवता है जो आँखों और कानों को निर्देशित करता है। वाणी कर्मेंद्री है, अर्थात इसमें ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसका कोई विषय भी नहीं होता। विषय का अर्थ है कि संसार का कोई विशेष गुण जिसे केवल वाणी ही ग्रहण करे। वाणी तो कर्मेंद्री है, यह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे चक्षु घ्राण त्वचा इंद्रियां अपने प्राप्त विषय का ज्ञान मन को प्रेषित करती हैं, इसलिए यह किसी विषय को ग्रहण कर मन को प्रेषित नहीं करती। वैसे वाणी का देवता अग्नि देव को माना गया है और शिष्य को यह बात अच्छे से ज्ञात है। शिष्य अपने में ब्रह्मज्ञ है और विशेष ज्ञान से सज्जित है। वाणी सीधे मन के नियंत्रण में नहीं आती, वह बुद्धि के नियंत्रण में आती है। इसलिए यदि वाणी वही अक्षर, शब्द व ध्वनि निकालेगी जो उस सजीव देह की बुद्धि अनुमति या अनुमोदन करेगी, अर्थात मन का वाणी पर सीधा नियंत्रण नहीं है और वाणी वह कार्य नहीं कर सकती जहां बुद्धि उसे आदेश व अनुमति नहीं देती। शिष्य का कहना है कि वाणी को कौन नियंत्रित करता है, अर्थात किसी इच्छा से मनुष्य वाणी बोलता है। जागृत अवस्था पर बुद्धि का पूरा नियंत्रण होता है और मन सभी इंद्रियों द्वारा संसार से सूचना जुटाकर बुद्धि को प्रेषित करता है और बुद्धि उस सूचना को विश्लेषित कर प्रक्रिया देती है। जैसे किसी ने नाम पूछा तो बुद्धि वाणी को अपना नाम बताने अथवा नाम न बताने की अनुमति देती है और अपने बाकी उत्तर भी बुद्धि वाणी द्वारा अपने निर्णय को प्रेषित कर देती है। लेकिन यदि स्वप्न में कोई पूछे तो तब क्या वहां भी बुद्धि ही नियंत्रण कर रही होती है, जबकि स्वप्न तो मन का बनाया हुआ जगत है और केवल मन ही इसको गढ़ता है और मन ही इसका संचालक होता है, मन ही इसका निर्देशक भी होता है। तो तब वह कौन से वाणी है जो कोई अपने स्वप्न में बोलता है और अपनी वाणी का प्रयोग भी नहीं कर रहा होता है? क्या वह वाणी नहीं है? क्या उसे वाणी नहीं कहा जाना चाहिए? यदि वह वाणी है तो वो बिना बुद्धि के नियंत्रण के वह कैसे वाद विवाद व वार्ता कर सकती है? यदि बुद्धि का उस पर नियंत्रण नहीं है तो वह कौन सा देवता है जिसकी इच्छा से वाणी स्वप्न, मन और जागृत जगत में व्यवहार करती है? शिष्य आगे पूछता है कि वह कौन देवता है जो आँखों और कानों को निर्देशित करता है, अर्थात आंखें चक्षु संसार में लगातार वह सब रूप व रंग को ग्रहण करते रहते हैं जो भी वहां विद्यमान हो। ऐसा कहा जाता है हर सजीव शरीर के चक्षु रंगों और रूपों को एक जैसा नहीं देखते, अर्थात यदि कोई रंग किसी के मन को अच्छा नहीं लगता तो वह रंग किसी दूसरे को मनभावन लगता है। एक रंग कभी हमको बहुत अजीब और असहज कर देता है और कभी वही रंग हमको अच्छा लगने लगता है, अर्थात हर जीव का अपना स्वतंत्र प्रेरणा स्रोत है और हर जीव का अलग अलग समय अलग अलग स्थान पर अलग प्रेरणा स्रोत अथवा देवता है। यदि यह एक ही देवता है तो सभी को यह जगत, देह, रंग एक जैसे लगने चाहिए थे। चक्षु केवल सूर्य के प्रकाश में ही रूपों और रंगों को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात जहां घुप अंदर हो वहां चक्षु व्यर्थ हो जाते हैं,
जीव को अपने अंग जैसे हाथ, अंगुलियां आदि भी नहीं दिखाई दे रहे होते। लेकिन यदि अभी हम किसी कथा अथवा कहानी को पढ़ना शुरू करें तो हमारा मन हमको वह कथा का चित्रण हमारी इच्छा अथवा मन में दिखा देता है। वहां सूर्य नहीं होता, वहां तो केवल मन ही होता है। जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो वहां भी सूर्य नहीं होता, किसी भी तरह का कोई प्रकाश का स्रोत नहीं होता और हमारे चक्षु भी बंद होते हैं। फिर वहां कौन से चक्षु होते हैं और क्या वह चक्षु यही चक्षु हैं जिससे हम जागृत जगत को देखते हैं? जैसे जागृत जगत में मन ज्ञानेंद्रियों से सूचना एकत्र करता है और आगे बुद्धि को भेजता है, क्या वैसे ही सपने के वह चक्षु भी ऐसा करते हैं और मन भी वैसा करता है? लेकिन स्वप्न जगत तो केवल मन की रचना है और केवल मन ही इसे संचालित करता है। फिर मन ही क्या वही चक्षु बन जाता है, मन ही स्वयं मन होता है और मन ही बुद्धि का कार्य करता है। तो फिर हम स्वप्न में भयभीत अथवा प्रसन्न क्यों होते हैं? यह क्रिया तो बुद्धि द्वारा संचालित होती है। हर सजीव शरीर के अपने अलग स्वप्न होते हैं, कोई भी जीव मिलकर स्वप्न नहीं देख सकता। तो क्या हर जीव के लिए वह देवता जागृत जगत का अलग है और स्वप्न जगत का अलग है? हमारे कानों का देवता कौन है जिसके निर्देश से कर्णेंद्री कार्य करती है? शिष्य को पूरा ज्ञान है कि कान के देवता के रूप में 10 दिशाएं 10 दिशाएं मानी जाती हैं, लेकिन शिष्य बहुत गहरे में पूछ रहा है। शिष्य का प्रश्न है कि हर जीव को अलग अलग तरह की ध्वनि से प्रेम होता है और अलग अलग तरह की ध्वनि से वह असहज हो जाता है। जिस तरह हर शिशु की माँ अलग अलग होती है और हर शिशु केवल अपनी माँ की वाणी को सुनकर ही प्रसन्न होता है, क्या ऐसे ही सभी सजीव शरीरों के कानों के देवता अलग अलग है, इसीलिए सभी की सुनने के प्रिय व अप्रिय ध्वनि अलग अलग है। ध्वनि से ही हमको ध्वनि के स्रोत की दिशा का ज्ञान होता है, इसलिए दिशा को ध्वनि का देवता माना गया है। जब हम सुप्त अथवा स्वप्न में होते हैं तो वहां तो किसी तरह की कोई दिशा नहीं होती, सभी हमारे अंदर ही होता है और मन ही उस सृष्टि का निर्माता एवं निर्माण स्थल भी होता है। स्वप्न का कोई देवता नहीं होता, निद्रा देवी माँ होती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपे संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। निद्रा सभी के लिए एक जैसी होती है, चाहे राजा हो या भिक्षु, सभी को निद्रा देकर उतने समय के लिए उसका दुख हर लेती है। स्वप्न में कर्णेंद्री किसके आदेश व अनुमति से कार्य करती है कि स्वप्न अवस्था में भी उसे जागृत जगत का भी थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है। एक दृष्टांत है, एक बच्चा स्कूल से घर आया, उसके माँ ने उसके हाथ पांव धुलाकर खाना दिया और बोला कि खाकर आराम कर लेना, मैं घर के लिए तरकारी आदि लेकर आती हूँ। बच्चे ने खाना खाया और सो गया। सपने में उसने देखा कि एक गाय मंदिर में अपने सींग से एक घंटी बजा रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद घंटी बजाती है और वास्तव में जागृत जगत में उसकी माँ घर आ गई थी और वह घंटी बजा रही थी। अर्थात जैसे ही जागृत जगत में घंटी की आवाज आती, उसी समय स्वप्न में वह गाय अपने सींग से घंटी बजा रही थी। अर्थात निद्रा में भी कर्णेंद्रिय दोनों लोकों अर्थात जागृति का लोक और स्वप्न का लोक में अपना कार्य पूरी तत्परता से कर रही थी। अब यही शिष्य पूछ रहा है कि कर्णेंद्री का देवता कौन है जो जागृति अवस्था में इस सृष्टि में जो ईश्वर की बनाई हुई हैं और स्वप्न लोक में भी जो मन द्वारा बनाई गई है, दोनों में एक जैसी शक्ति से कार्य करता है। सब जीवों के कर्णेंद्रियों में अलग अलग शक्ति है। बचपन में अलग शक्ति होती है, अलग तरह की ध्वनि अच्छी लगती है,
युवा अवस्था में अलग शक्ति होती है और वृद्धा अवस्था में अलग शक्ति होती है। देवता तो एक समान ही रहते हैं और मैं का वाचक भी वही रहता है, लेकिन इंद्री की स्थिति व शक्ति अलग हो जाती है। यही शिष्य के प्रश्न का मूल है कि केनेशिता वाचमिमा वदंती चक्षुः श्रोत्रन क उदेवो युनक्ति, अर्थात किसकी इच्छा से मनुष्य वाणी बोलते हैं? वह कौन देवता है जो आँखों और कानों को निर्देशित करता है? यही शिष्य के प्रश्न अथवा केनोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र के द्वितीय चरण की परमार्थिक व्याख्या है।